हेलो एवरीवन। हमने क से ध तक सीख लिया है। अब हम देखेंगे पुनरावर्तन। पुनरावर्तन एक, चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से जोड़ो। चित्र ने तेना नामना पहला अक्षर साथे जोड़ो। तो यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं, उसके पहले अक्षर से हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर पहला अक्षर है छ। तो छ से कौन सा चित्र से देखकर हम शब्द बनाएंगे? छ से छकड़ा। यहाँ पर ग, तो ग से गमला। ख, ख से खटिया। ज से झरना। और घ से घड़ी। झ से जलेबी। त से तराजू। क से कछुआ। ट से टमटम। च से चरखा। दूसरा है चित्र देखो, उसके नीचे लिखे हुए शब्द पढ़ो और उनमें छूटे हुए अक्षर लिखो। यहाँ पर चित्र दिया गया है और नीचे शब्द लिखा हुआ है और उसके नीचे हमें जो शब्द छूट रहा है वो लिखना है। तो पहला चित्र है घोड़ा का, तो यहाँ पर घोड़ा लिखा है शब्द और नीचे जो अक्षर छूटा है वो हम लिखेंगे। कौन सा अक्षर छूटा है? घ। यहाँ पर घर का चित्र है तो यहाँ पर भी घ छूटा हुआ है। यहाँ पर थर्मस का चित्र है तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ। ए चित्र है ठठेरा का, तो यहाँ पर ठ छूटा हुआ है तो हम लिखेंगे ठ। ए चित्र है धनिया का, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर छूटा है? ध। तो यहाँ पर लिखेंगे ध और शब्द बन जाएगा धनिया। ए चित्र है छतरी का, तो यहाँ पर छ छूटा हुआ है। ए चित्र है कबूतर का, तो यहाँ पर क छूटा हुआ है। और ये चित्र है जग का, तो यहाँ पर लिखेंगे ज। कौन सा शब्द नहीं है? ज। और ये चित्र है चपरासी का, तो यहाँ पर शब्द अक्षर छूट रहा है च। और ये चित्र है बटन का, तो यहाँ पर बीच में ट छूटा हुआ है तो हम लिखेंगे ट। और ये चित्र है कलश का, तो यहाँ पर क छूटा हुआ है। ये चित्र है गणपति का, तो यहाँ पर ग छूटा हुआ है। और ये चित्र है झरोखा, तो यहाँ पर ज अक्षर छूटा हुआ है। ये चित्र है खरल का, तो यहाँ पर ख अक्षर छूटा हुआ है। और ये चित्र है खरगोश का, तो यहाँ पर ख अक्षर छूटा हुआ है। तीसरा, खाली जगह में उचित वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। खाली जगह में योग्य अक्षर लखीने सार्थक शब्द बनाओ। यहाँ पर खाली जगह दी गई है और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, उनमें से कोई एक अक्षर लेकर हमें सही शब्द बनाना है। तो पहली खाली जगह है ब, खाली जगह री, तो बीच में क और फ में से कौन सा आएगा अक्षर? तो क आएगा। बकरी शब्द बनेगा बकरी। दूसरा है ब त खाली जगह, तो ख और क में से क्या आएगा? ख, बतख। तीसरी भ खाली जगह त, तो यहाँ पर ग और ज में से क्या आएगा? ग आएगा। भ ग त। चौथा भ खाली जगह न, तो क और ज में से क्या आएगा? ज आएगा। भ ज न। पांचवा प खाली जगह डी, तो ज और ग में से क्या आएगा? ग, शब्द बनेगा पगड़ी। छठा ग खाली जगह द न, तो न और र में से क्या आएगा? र आएगा, तो शब्द बनेगा गर्दन। सातवां क खाली जगह श, झ और ल में से क्या आएगा? ल, क ल श, शब्द बनेगा कलश। आठवां ब खाली जगह न, ट और ठ में से कौन सा अक्षर आएगा? ट, तो शब्द बनेगा बटन। चित्र देखो और उसका पहला अक्षर लिखो। चित्र जुओ અને તેનો પહેલો અક્ષર લખો। यहाँ पर हमें चित्र देखकर उसका पहला अक्षर लिखना है। तो हम पहले देखेंगे कि चित्र क्या कौन सा है। तो पहला चित्र है घर का, तो यहाँ पर घ लिखा हुआ है। दूसरा चित्र है कमल का, तो यहाँ पर लिखेंगे क। ये चित्र है धनुष का, तो यहाँ पर लिखेंगे ध। ये चित्र है जहाज का, तो यहाँ पर लिखेंगे झ। ये चित्र है थन का, तो यहाँ पर लिखेंगे थ। और ये चित्र है दर्जी का, तो यहाँ पर लिखेंगे द। और ये चित्र है टमाटर का, तो यहाँ पर पहला अक्षर लिखेंगे ट। और ये चित्र है खरगोश का, तो यहाँ पर पहला अक्षर लिखेंगे ख। और ये चित्र है तबले का, तो यहाँ पर लिखेंगे त। और ये चित्र है झंडे का, तो यहाँ पर लिखेंगे ज। और ये चित्र है गधे का, तो यहाँ पर लिखेंगे ग। और ये चित्र है चम्मच का, तो यहाँ पर लिखेंगे च।
शब्दों में से क, ठ, ड, हण, द और ध ढूंढकर उस पर राउंड बनाओ। शब्दोમાંથી ક, ઠ, ડ, હણ, દ અને ધ શોધીને તેના ऊपर राउंड बनाओ। तो यहाँ पर हमें पहले बॉक्स में देखेंगे तो हमें क्या ढूंढना है, क। तो यहाँ पर करम, रकम, नमक, चमक, नाक, बकरी, सड़क, कछुआ, उन सब में से हमें क ढूंढकर उस पर राउंड बनाने हैं। तो हमें यहाँ पर क ढूंढकर राउंड बनाना है। फिर उसी की तरह ठ ढूंढकर राउंड बनाना है। तो यहाँ पर ठग में, मठ, पाठक, ठहर, पाठ, ऊठ, गठरी, पाठशाला, उनमें से हमें ठ ढूंढकर उस पर राउंड बनाने हैं। फिर हम ढूंढेंगे ड। तो यहाँ पर पेड़, लड़का, पहाड़, सड़क, डर, डगर, डलिया, डफली, इन सभी में से हमें ड ढूंढकर उस पर ऐसे राउंड बनाने हैं। और फिर हम ढूंढेंगे ण। गणपति, बाण, किरण, चरण, श्रवण, फण, तृण, दर्पण, इन सब में भी हम हणा ढूंढकर उस पर ऐसे राउंड बनाएंगे। फिर हमें ढूंढना है द। दरवाजा, सरहद, दरबार, दशरथ, दर्शन, दर्पण, दर्जी, अदरक, इन सभी में भी हम द ढूंढकर इस तरह इस द पर राउंड बनाएंगे। फिर हमें ढूंढना है ध। इधर, ध्वजा, धरती, धड़क, धड़, धनवान, धड़ाम, धतुरा और धन, इन सब में भी हमें ध ढूंढकर उस पर राउंड बनाने हैं। फिर छठा है समान अक्षरों की जोड़ियां बनाओ। यहाँ पर हमें जो समान अक्षर दिख रहे हैं उसके हम जोड़ बनाएंगे। तो क को क से जोड़ा हुआ है तो फिर हम जोड़ेंगे ख को यहाँ पर ख के साथ, ग को ग के साथ, घ को घ के साथ, च को च के साथ और छ को छ के साथ। इसी तरह हम दूसरा देखेंगे, झ को ज के साथ जोड़ेंगे, ज को यहाँ पर जोड़ेंगे, ट को यहाँ पर, ठ को यहाँ पर और ड को यहाँ पर ड के साथ जोड़ेंगे और ढ को ढ के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर हम हण को हण के साथ जोड़ेंगे, त को त के साथ, यहाँ पर लास्ट में है त वहाँ पर जोड़ेंगे, थ को यहाँ पर जोड़ेंगे और द को यहाँ पर जोड़ेंगे और ध को यहाँ पर जोड़ेंगे। पढ़ो और लिखो। यहाँ पर क से ध तक हमें वर्णमाला लिखनी है। तो हम पहले यहाँ पर क को बिंदुओं को जोड़कर लिखेंगे, फिर अपने आप बनाएंगे। वैसे सभी में उसी की तरह करना है। पहले लिखेंगे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ, हण, त, थ, द, ध। हमें इन सभी में लिखना है। हमें पढ़कर समझना और लिखना है यहाँ पर क से ध तक।